तो आप पहले आपके स्थान के सूर्योदय सूर्यास्त का अध्ययन करें और तदनुसार आप इस विधि से उसका मान निकाल कर ये निर्णय करें कि बसंत पंचमी हमारे यहाँ पर किस दिन मनाई जाएगी, अर्थात हम चतुर्थी को मनाएंगे या पंचमी को ही बसंत पंचमी मनाएंगे। तो आप आसानी से इस बात का निर्णय कर सकेंगे, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हम यदि कुछ पंचांगों को ले कि इनमें कहाँ का लिखा है तो वो भी बसंत पंचमी लगभग सही लिखी मिलती है। एक पंचांग का और मैं आपको लेके बताता हूँ कि वहाँ पर जो चतुर्थी सूर्यास्त है 18:10 और 7:29, 18:10 और 7:29 ये सूर्य अस्त है और ये उदित है। घटा देंगे, 10 में से 9 1, 7 में से 3 4, आठ में से 8 गए तो 0, 10 घंटे 41 मिनट, तो 5 2 दूनी 4 0 और 30। इसमें सूर्य अस्त उदय जोड़ेंगे, 7:29 जोड़ा तो 30 और 9 2 और 2 4, 12:49 पर ये मध्याह्न काल समाप्त होता है। 12:49 यानी तिथि 12:40 पर ही समाप्त हो रही है। तो ये जो बताया मैंने ये जोधपुर का बताया, और जोधपुर का बताया तो जोधपुर में भी बसंत पंचमी 25 जनवरी को होगी। और जब मैंने बस जोधपुर के आधार पर बने हुए पंचांग निर्णय सागर को देखा तो उसमें भी बसंत पंचमी जो है वो चतुर्थी को लगा रखी, 25 जनवरी को, मतलब करेक्ट है। यदि मैं श्रीधर शिवलाल पंचांग उठा के देखता हूँ तो उसमें भी बसंत पंचमी 25 जनवरी को ही लिखी है, जो कि करेक्ट है। अब जो 150 साल पुराने पंचांग हैं उनका निर्णय इतना बढ़िया है कि वो करेक्ट वे पूरा व्रत पर्व का जो निर्णय करते हैं बिल्कुल शास्त्रीय मत को ध्यान में रखकर फिर निर्णय देते हैं। तो ये सराहनीय कार्य कहा जा सकता है। इसी प्रकार हाँ, अपना जो श्री भादव माता पंचांग है उसके आधार पर मैंने ये निम्मच का गणित करके बताया। तो निम्मच में भी श्री भादव माता पंचांग में बसंत पंचमी जो लिखी गई है वो मैंने आपको बताई है कि बसंत पंचमी कब रहेगी, ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये एक सामान्य सी बात है, कोई एक बहुत बड़ा गणित नहीं है कि आप उसको समझ नहीं सकें। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि बसंत पंचमी कब होगी। यदि हम इधर पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उधर जरूर मध्याह्न काल हमारा अलग समय पर प्राप्त होगा, और जब मध्याह्न काल अलग समय पर प्राप्त होगा तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बसंत पंचमी अवश्य ही बाद में लगाई जानी चाहिए, दूसरे दिन कह सकते हैं। तो जो पूर्व के प्रांत हैं वहाँ पर अगर बसंत पंचमी पहले लगा दी जाती है तो उसमें कहीं कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। मैं एक बार एक कोई उदाहरण लेके और अध्ययन करते हैं कि क्या वहाँ भी बसंत पंचमी में कोई अंतर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो फिर आप निश्चय कर लेंगे कि हाँ, यहाँ से उधर जो है बसंत पंचमी किस दिन मनाएं और इधर कब मनाएं। तो मैं आपको एक आध उदाहरण लेके फिर बता देता हूँ कहाँ कहाँ का मिल जाता है। देखिए, हम एक उदाहरण उज्जैन का ले लेते हैं। 25 जनवरी की बजाय 26 जनवरी भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 18/6/7/13, 18/6 और 7/13 है।
घटा डालते हैं, 6 में से 3 3, 6 में से 1 गया तो 5, 10, आधा किया तो 5 और 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 छंग 12, 30। इसमें सूर्य उदय जोड़ा 7 13, 30, 9 3 12 39, हमें चाहिए 12 40। और ये आधे से अधिक है तो बिल्कुल बॉर्डर पर उज्जैन आ रहा है, अर्थात उज्जैन से जो पश्चिम में जितने भी प्रांत हैं या नगर हैं, प्रांत भी है। प्रांत कौन सा आप कहेंगे? प्रांत तो महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग, और इधर हम लेंगे गुजरात, इधर हम लेंगे पूर्वी राजस्थान को छोड़ के पूरा राजस्थान। तो इस प्रकार ये जो जहाँ पर ये स्थिति बनती है कि 12:40 के बाद में मध्याह्न होता है, वहाँ पर मतलब ये जो जोड़ आता है वो 12:40 के अगर बाद आता है, 12:40 के बाद आता है तो इस दिन बसंत पंचमी होगी। और अगर उसके पहले ही ये योग आ जाता है तो बसंत पंचमी के दिन ही होगी, मतलब पंचमी को ही होगी। बसंत पंचमी के दिन मतलब बसंत पंचमी तो इस दिन भी हो सकती है, इस दिन भी हो सकती है, परंतु वो पंचमी को ही बसंत पंचमी होगी। तो देखिए यहाँ 12:40 आ रहे हैं, यहाँ भी 12:40 है, चतुर्थी जो है मध्याह्न में व्याप्त रहेगी, इसलिए उज्जैन में बसंत पंचमी 25 जनवरी को मनाने में कोई दोष नहीं है। 25 नहीं, 26 जनवरी को, क्योंकि पूरा वो चतुर्थी पूर्वाह्न में रहेगी, अपराह्न में नहीं रहेगी। पूर्वाह्न में चतुर्थी रहेगी, अपराह्न में नहीं रहेगी। फिर भी हम अपराह्न व्यापिनी जो ये पूर्वाह्न व्यापिनी पंचमी रहेगी, इसी दिन हम इसको लेंगे। अगर इस दिन पूर्वाह्न में आ जाती पंचमी तो हम फिर इसको लेते, भले ही आधा मिनट आ जाए तो भी इसको ग्रहण करते, परंतु ऐसा नहीं होने से इस दिन बसंत पंचमी को मनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो आप समझ गए होंगे कि उज्जैन वाली पट्टी से अगर हम पूर्व में जाएंगे, पूर्वी जो है बिहार है, उड़ीसा है, आसाम वगैरह जितने भी है, नेपाल, इधर उत्तराखंड को ले लेते हैं, और पूर्व में जो झारखंड वगैरह है, छत्तीसगढ़ है, हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश, और बाकी जो इधर पूर्व के जितने भी प्रांत हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, इन सभी में जो है बसंत पंचमी रहेगी 26 जनवरी 2023 को। और बाकी जो बसंत पंचमी रहेगी वो 25 जनवरी 2023 को नीमच है, हमारा इधर प्रतापगढ़ राजस्थान है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान है, अजमेर वगैरह है, उधर और आगे निकलें तो ये उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और पूरा गुजरात वगैरह, ये सब 25 जनवरी 2023 को जो है बसंत पंचमी मनाएंगे। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि बसंत पंचमी कब, क्यों, कैसे मनाई जाएगी। तो ये जो है व्रत पर्व के निर्णय ही बहुत क्लिष्ट हुआ करते हैं, इसलिए जो है व्रत पर्वों पर हमें ये निर्णय अच्छी प्रकार सोच विचार करके ही करने पड़ते हैं। पंचांग भेद से कभी माना कि ये जो है चतुर्थी अपनों ने 12:40 आई है, कहीं पर 12:35 36 भी आ सकती है। तो जब 12:35 36 अगर मान लो किसी पंचांग से चतुर्थी का मान आता है तो उज्जैन में भी फिर बसंत पंचमी वो 25 को ही मनाई जाएगी, परंतु ये बॉर्डर वाला मामला आ जाता है, तब हम इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं कर सकते, फिर वो दोनों तरफ हो सकते हैं। तो इससे पहले अगर चतुर्थी समाप्त हो जाती, मतलब जो हमारा मध्याह्न काल आया उज्जैन का, इससे पहले ये
मतलब 12:40 के पहले अगर समाप्त हो जाती है, 12:36 है, 37, 38 है, तो फिर बसंत पंचमी उज्जैन में भी 25 जनवरी को मनाई जानी चाहिए। परंतु चूंकि 12:40 मान अपने हिसाब से आ रहा है, वैसे पंचांग को अलग अलग को उठा के देखें तो अलग अलग में थोड़ा 1, 2, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। वो गणित भेद से आता है, को किसी ने किस गणित से की, किसी ने किस गणित से की। अगर दृश्य में भी हम अलग अलग प्रकार के गणित को अपनाते हैं तो उनमें भी भेद आता है। दृश्य गणित पर कई अंग्रेजी की पुस्तकें जो लिखी गई हैं, उन पुस्तकों के आधार पर यदि हम विचार करें तो उनके गणितों में भी अंतर पाया जाता है। इसलिए एक 2-4 मिनट पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। पर ये 2-4 मिनट कहाँ महंगे पड़ जाते हैं, जब ऐसी स्थिति बनती है बिल्कुल बॉर्डर पर। श्री भादो माता पंचांग से चतुर्थी का समाप्ति काल ये लिया गया है। कहीं 12:35 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं, 37 भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से इसके निर्णय में तब एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाती कि कौन सा ग्रहण करें। तो आप इस प्रकार बसंत पंचमी निर्णय को समझ चुके होंगे कि उज्जैन बॉर्डर पे है, इसलिए इसको हम 25 में भी ले सकते हैं, 26 में भी ले सकते हैं। तो उज्जैन और उज्जैन से पश्चिम में आप 25 को मना सकते हैं, या उज्जैन में 26 को मना लें, पर उज्जैन से पश्चिम में तो सभी 25 तारीख को ही बसंत पंचमी को मनाएंगे। वैसे पंचांग भेद से देखें तो किसी पंचांग में जो बसंत पंचमी का मान दिया है वो 12:34 मिला है, 12:34 भी दिया गया है। तो 12:34 के हिसाब से तो उज्जैन में भी बसंत पंचमी कब आएगी, वो 25 तारीख को आएगी। एक पंचांग में 12:34 भी लिखा गया है। तो 12:34 हम लेते हैं तो उज्जैन में भी बसंत पंचमी 25 को आती है। अब 34 और हमारा जो है अंतर जैसे जैसे पूर्व में खिसकेंगे तो 12:34 पर मध्याह्न हो जाएगा। अब उज्जैन का मध्याह्न 12:40 आता है, इसको 34 पर लाने में कितना पूर्व में चलना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि 40 में से 34 घटा देंगे तो 10 में 4 6 मिनट चलना पड़ेगा। 6 मिनट के लिए 1.5 रेखांश पूर्व में चलना पड़ेगा। 1.5 रेखांश पूर्व में चलने के लिए उज्जैन के 75 तर्राली से यहाँ से 1.5 अंश अगर और बढ़ते हैं तो 3, 1 और 77, मतलब 77 डिग्री पर पहुँच जाते हैं। तो उससे इधर कह सकते हैं कि दक्षिण में, पश्चिम में, इससे पश्चिम में बसंत पंचमी 25 जनवरी को आएगी इस मान के हिसाब से। परंतु श्री भादो माता पंचांग के मान से उज्जैन उधर जाएगा और 26 में, और बाकी उज्जैन से पश्चिम 25 में रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि आप अगर ये माने तो उज्जैन 25 में लेना पड़ेगा, और अगर ये माने तो उज्जैन 26 में जाएगा। अब आप 77 अगर ये ग्रहण करेंगे तो 77 और 77 से पश्चिम सभी के सभी जो है वो आपके किस में चले जाएंगे, 25 तारीख में। तो इस प्रकार बसंत पंचमी पर मैंने काफ़ी विस्तार से आपको बताया है कि ये पूर्व विद्या लेना। तो ऐसी स्थिति में ये पूर्व विद्या 25 को ही बन रही है, और पूर्वा भी 25 को ही बन रही है, और पूर्वा भी यही है, पूर्व विद्या भी यही है। इसलिए इसको हम पहली वाली को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। परंतु जो अपराह्न व्यापिनी अगर पूर्वाह्न में पंचमी नहीं आती है चतुर्थी को, तो फिर उसको ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं।
श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।